एक घड़ी आधी घड़ी आधियों से पुनियाद, तुलसी संगति साधु की हरहि कोटि अपराध। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में अशांति परेशानियां तब शुरू होती हैं जब उसके जीवन में सत्संग नहीं होता। संतों के संग से मिलने वाला आनंद तो बैकुंठ में भी दुर्लभ है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग। तुल न ताहि सकल मिल, जो सुख लव सत्संग। प्यारे सज्जनों, स्वर्ग और मोक्ष के सभी सुखों को तराजू के एक पल्ले में रखा जाए तो वे सभी सुख मिल करके भी दूसरे पल्ले में रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो क्षण मात्र के सत्संग से मिलता है। प्यारे सज्जनों, सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है। सत्संग तो वो दर्पण है जो मनुष्य के चरित्र को दिखाता है और साथ ही साथ चरित्र को सुधारता भी। सत्संग से मनुष्य को जीवन जीने का तरीका पता चलता है। सत्संग से ही मनुष्य को अपने वास्तविक कर्तव्य का पता चलता है। सत संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्ध सब साधन फूला। सत्संग तो सभी मंगलों का मूल है। जैसे फूल से फल और फल से बीज और बीज से वृक्ष होता है, उसी प्रकार सत्संग से विवेक जागृत होता है और विवेक जागृत होने के बाद भगवान से प्रेम होता है और प्रेम से ही प्रभु की प्राप्ति होती है। इसीलिए कहा गया है कि जिन प्रेम किया तिन ही प्रभु पायो। सत्संग से मनुष्य के करोड़ों करोड़ों पूर्व जन्मों के संचित कर्म से बनी ऊर्जा जो उसे पतन की तरफ ले जा रही थी, वो सब समाप्त हो जाती। सत्संग से मनुष्य का मन, उसकी बुद्धि शुद्ध होती है। सत्संग से ही भक्ति मजबूत होती है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिन सत्संग न पावहि प्राणी। पार ब्रह्म परमेश्वर की जब कृपा होती है तब मनुष्य को सत्संग और संतों का संग प्राप्त होता है। सत्संग में बताई जाने वाली बातों को जीवन में धारण करने पर आनंद की प्राप्ति और देवी शक्ति से प्रीत होती है। इसलिए जीवन में सत्संग को कभी भी अलग नहीं करना चाहिए। जब सत्संग जीवन में नहीं रहेगा तो संसार के प्रति आकर्षण बढ़ जाएगा। सत्संग बहुत ही दुर्लभ होता है और जिसे सत्संग मिलता है उस पर समझो ईश्वर की विशेष कृपा होती है। प्यारे सज्जनों, सत्संग ने ही डाकू रत्नाकर को महर्षि वाल्मीकि बना दिया था। देवर्षि नारद जी ने वाल्मीकि जी से कहा, महर्षि, महापुरुषों का संग दुर्लभ है। इस सूत्र की व्याख्या आपके मुंह से सुनकर के हम सभी अनुग्रहित हुए। वाल्मीकि जी मुस्कुराए और कहने लगे, देवर्षि, आपके संग ने मुझे अनुग्रहित किया। आज का ये वाल्मीकि कभी डाकू रत्नाकर हुआ करता था। इस पाप कर्म को करते हुए जीवन के कितने ही वर्ष निकल गए थे, तभी भगवान की कृपा से आपके दर्शन हुए और मैं आपको पहचान नहीं सका। मैंने आपको डराया, धमकाया, यहाँ तक कि आपको एक पेड़ से भी बांधा, किंतु आपको तनिक भी क्रोध नहीं आया। आपने बस इतना ही कहा कि तुम ये सब क्यों करते हो। तो मैंने कहा, अपने परिवार के पालन पोषण के लिए। तब आपने ही मुझसे कहा था, क्या तुम्हारे परिवार के लोग भी इस कर्म में तुम्हारे भागीदार होंगे। तो मैंने सहज ही कह दिया था अवश्य। तब आपने मुझसे कहा था कि ऐसे नहीं, उन लोगों से पूछ करके उत्तर दूं। मैंने आपको एक वृक्ष से बांधा और अपने घर वालों से पूछने के लिए चला गया। उनके उत्तर से मुझे बहुत हैरानी हुई
क्योंकि सभी ने एक स्वर से मुझे मना करते हुए कहा, अपने कर्म फल का भोग तो तुम्हें स्वयं ही भोगना पड़ेगा। ये सुन करके मैं भागा भागा आपकी शरण में आया। आपने मुझे प्रभु नाम जपने का आदेश दिया, किंतु मैं अभागा राम राम कह ही नहीं पाया। पूर्व के बुरे कर्मों ने मुझे मरा मरा कहना अवश्य सिखाया। तब आपने ही कहा था कि कोई बात नहीं, तुम यही जपो। मर्यादा पुरुषोत्तम का ये नाम मेरे लिए अमोघ अस्त्र बन गया। मरा नाम राम के रूप में कब परिवर्तित हुआ पता ही नहीं चला। भूखा प्यासा सर्दी गर्मी से बेखबर में राम नाम ही जपता रहा। हताशा निराशा के बवंडर आए, किंतु आप मुझे बार बार धीरज बंधाते रहे। मुझे वो क्षण नहीं भूला है जब मैं तमसा निर्जन तट पर खड़ा था और क्रौच बद को देखकर मेरे मुंह से अनायास ही एक छंद का स्मरण होया। मेरे मुख से वो अंतुष्ट उच्चारित होते ही आप प्रकट हुए और कहा, तुम्हारी जिह्वा पर सरस्वती अवतरित हुई, आज से तुम आदि कवि कहलाओगे। देवऋषि यही है सत्संग का प्रभाव, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण मैं स्वयं हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, शुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए निजे ही परलोक समारा। बड़े भाग्य से ये मनुष्य शरीर मिला। सभी ग्रंथों ने यही कहा है कि ये शरीर तो देवताओं को भी दुर्लभ है। ये साधन का धाम और मोक्ष का द्वार है। इस अमूल्य नर्तन को पा करके यदि हमने अपना परलोक नहीं संवारा तो फिर ये जीवन व्यर्थ ही चला जाएगा। अतः संत महापुरुषों ने यही उपदेश दिया कि इस शरीर को पा करके हम अपने उस महान लक्ष्य को प्राप्त करें जिसके लिए हमें ये नर्तन मिला है। कहने का भावार्थ यही है कि ये मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है। इसे पाकर के जो मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति के साधन में नहीं लगता वो बहुत बड़ी भूल कर रहा है। इसलिए जब तक ये मनुष्य शरीर जीवित है तब तक शीघ्र से शीघ्र परमात्मा को जान लिया जाए तो इस मानव जन्म की परम सार्थकता है। हमारे पूर्वज संत ऋषि मुनियों ने चिंतन करके और मालिक का भजन सिमरन करके इस भव बंधन से पार उतरने की कला जानी। इस देव दुर्लभ मानव शरीर को प्राप्त करके यदि हमने अपने कर्मों को ईश्वर की पूजा और भक्ति के लिए समर्पित नहीं किया और काम उपभोग को ही जीवन का परम ध्येय मान करके इसे विषयों की उपासना में ही लगा दिया तो हमारा मनुष्य रूप में जन्म लेना व्यर्थ चला जाएगा। इस देव दुर्लभ नर्तन को प्राप्त करके यदि हम भव सागर से पार उतरने की और मृत्युपात से सर्वदा के लिए छुटकारा पा जाए तब तो हमारे जीवन की सार्थकता है। इसलिए आइए हम भी अपने जीवन को मूल्यवान बनाएं। जन्म मरण का जो क्लेश है वह भगवान की भक्ति और उनके नाम के सिमरन के बिना मिटने वाला नहीं है। इसलिए प्यारे सज्जनों शीघ्रता करो, नहीं तो पीछे पछताना पड़ेगा। जब बुढ़ापा आएगा तब तुम क्या भजन करोगे। इसलिए अभी से हरि के भजन में लग जाओ जिससे तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए।